हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और इससे पहले आपने अगर मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट सीक्वेंस से बनी है, वहाँ पे जाके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आप वहाँ पे देख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्यूबरक्लोसिस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल्ड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से के मतलब जो बैक्टीरिया है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमन को हो जाता है। द बैक्टीरिया यूजली अटैक द लंग्स। और ये किसको अटैक करता है? लंग्स को अटैक करता है, लंग्स को ही डैमेज कर देता है। बट टीबी बैक्टीरिया कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द, और ये अदर पार्ट को भी अटैक करता है, ऐसा नहीं है कि लंग्स को भी अटैक करता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि एजेंट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, होस्ट फैक्टर, ये सारा कुछ हम एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में लिखते हैं, वो चाहे कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो। एजेंट होता है इसका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो होता है सिलेंडर, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व बेसलाई, मतलब थोड़ा कर्व में होता है, सिलेंडर शेप में होता है, और राउंडेड, उसका एंड राउंडेड होता है। उसका मतलब उसका मीजर्स कितना होता है, उसका साइज़ कितना होता है? 1 to 4 म्यूएम इंटू 0.8 म्यूएम, ठीक है, इतना इसका मीज़र होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका सोर्स क्या है? इस ट्यूबरक्लोसिस का सोर्स क्या है? ह्यूमन से भी, ह्यूमन कैन पॉजिटिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई हु हैज़ इंटर-रिसीव्ड ट्रीटमेंट हैज़ नो बीन फुल ट्रीटेड। अगर किसी को किसी मतलब पर्सन को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, अगर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, उसका कोर्स नहीं किया है, तो वो अदर पर्सन को भी अफेक्ट करता है। बोविन मतलब जो दूध देने वाले जानवर होते हैं। बोविन इज़ नो प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज पीपल टेक बॉइल्ड मिल्क। और ये मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ये बोविन से मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो मिल्क है उसको बॉइल करके, उसको उबाल के लोग यूज़ में लेते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। इन्फेक्टिव मटेरियल ऑफ द स्पूटम ऑफ पेशेंट, और कोई भी अगर पॉजिटिव पेशेंट है या किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो स्पूटम के थ्रू उसका मतलब कांटेक्ट में आ जाता है हेल्दी पर्सन के, तो वो उसका मतलब बॉडी, उसके अदर पर्सन को भी वो अफेक्ट करता है। कम्युनिकेबिलिटी इज़ लॉन्ग एज वेसलाई एक्सक्रीटेड बाय इन्फेक्टेड होस्ट। और ये मतलब इन्फेक्टेड होस्ट जो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर ये लॉन्ग टाइम से है किसी को, तो भी ये मतलब इन्फेक्ट करता है, बार बार वही हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। होस्ट फैक्टर, ये मतलब किस एज को अफेक्ट करता है? अफेक्ट ऑल एज, ये सभी एज को अफेक्ट करता है, वो चाहे ओल्ड हो, वो चाहे चिल्ड्रन हो, अडल्ट हो, किसी भी एज का। लिखा है इन इंडिया 14 एज ग्रुप 2% एंड 50 to 20 एज ग्रुप 20%। मतलब जो ये ट्यूबरक्लोसिस है वो आपको 2% देखने को मिलेगी जो जिनकी एज 14 है, और आपको 20% देखने को मिलेगी जिनकी एज 50 to 24 एज है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स, मतलब किस जेंडर को, किस मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है कि फीमेल को? मोर इन मेल देन फीमेल, ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट, ट्यूबरक्लोसिस आपको मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। मोर प्रेवलेंट अमंग ओवर 14 ईयर्स, मतलब जो 14 ईयर्स से ज़्यादा के लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा आकर होता है। अफेक्ट ऑल रेसेस, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का वो पर्सन हो, सभी को अफेक्ट करेगा। न्यूट्रिशन, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी है, कैलोरी की कमी है, तो माल न्यूट्रिशन मतलब होता है जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है उतना उसको नहीं मिलता है, तो वो मतलब एक तरीके से उसकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, तो उसको ट्यूबरक्लोसिस जल्दी होगा। इम्यूनिटी, अगर टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, बॉडी में नहीं बना पा रहा है बॉडी, तो वो टीबी को अफेक्ट करेगा। सोशल फैक्टर्स, आपके कुछ ऐसे सोशल फैक्टर भी होते हैं जिससे कि
टीबी की कंडीशन है, ट्यूबरक्लोसिस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो आपकी लाइफ है वो आपको प्रॉपर, आप उसमें डाइट नहीं ले रहे हो। इसमें बताया गया ना कि माल न्यूट्रिशन से भी मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। पुअर हाउसिंग, आपको रहने के लिए प्रॉपर हाउस नहीं है। पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, न्यूट्रिशन नहीं है और आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप अनहाइजीन खाना खा रहे हो, आपके लिए मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉज करता है ये ट्यूबरक्लोसिस को। ऑल दिस फैक्टर इंटररिलेटेड एंड कंट्रीब्यूट ओवर अकरेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ टीबी, और इससे मतलब टीबी आपको अकर भी होगा और इससे स्प्रेड भी होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे पहुंचता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय ओपन केस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे होगा, जैसे कि किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, वो आपको जस्ट फेस के सामने है, आपको कफिंग हो रहा है, स्नीज़ हो रहा है, तो आप उसके सामने ऐसे कर रहे हो तो जो ड्रॉप है, जो आपकी माउथ ड्रॉप है, वो अगर उसकी बॉडी मतलब उसके हाथ में लग जाएगी या डायरेक्ट उसके नोज से इंटर कर जाएगी उसकी बॉडी में, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। इनहेलेशन, फाइन डस्ट कंटेनिंग इन्फेक्टेड स्पूटम, और किसी ने मतलब कोई भी स्पूटम के कांटेक्ट में आ गया है तो उसको भी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड मिल्क, और कोई भी आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया, मिल्क ले लिया, उसके थ्रू आपको ट्यूबरक्लोसिस अकर हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। टाइम फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट रेंज फ्रॉम 3 to 6 वीक। इंक्यूबेशन पीरियड में भी वीक, मंथ ऑफ ईयर, मतलब इसका जो मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका 3 to 6 वीक होता है। बट क्या होता है, कभी कभी ये वीक में भी अकर हो सकता है, आपको कई मंथ बाद देखने को मिलेगा, आपको कई ईयर बाद देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर, इसके साइन और सिम्टम क्या होंगे, आप कैसे पता करोगे कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। कफिंग दैट लास्ट 2 or more वीक्स, आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी अगर आ रही है। कफिंग अप ब्लड, आपको कफिंग के टाइम पे आप उसमें ब्लड आ रहा है। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको चेस्ट पेन फील हो रहा है, या आप कफिंग कर रहे हो तो आपको पेन हो रहा है, और आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फटीग महसूस कर रहे हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको अगर फीवर हो रहा है, नाइट स्वेट, इसका मेन साइन यही होता है कि नाइट स्वेट, आपको अगर नाइट स्वेट होगा, आपको रात में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को आता है, रात में ज़्यादा पसीना आता है उनको। नेक्स्ट है चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका एपेटाइट लॉस हो जाएगा। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अब इसको हम कंट्रोल और प्रिवेंट कैसे करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, इसको हम मतलब अर्ली डिटेक्ट करने के मतलब इसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अर्ली स्टेज में। हुज स्पुटम विथ पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, स्पुटम एग्जामिनेशन इसमें हम करेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे, MMR करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है उसको करेंगे। ये आपको अगर आपको कोई पूछे कि आपको कौन सा टेस्ट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको मॉन्टेक्स टेस्ट बताना है। आप इसमें कीमोथेरेपी दे सकते हैं, मतलब आप किसी को अगर पॉजिटिव है, कोई पर्सन पॉजिटिव है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसको हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी देंगे, जो कि है रिफैम्पसिन, आइसोनियाज़िड, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कुछ ड्रग हैं जो टीबी वाले पेशेंट को दी जाती हैं। और आपका एक आता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स, इसका मतलब आप देखोगे गवर्नमेंट में इसका डॉट के मतलब एक डॉट बनाया गया है, जिससे कि आप वहाँ पे शॉर्ट कोर्स लेके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब एक शॉर्ट टाइम का कोर्स होता है।
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, गुड क्वालिटी डायग्नोसिस वहाँ आपको मिलेंगी, गुड क्वालिटी ड्रग मिलेंगी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको वहाँ पे मॉनिटरिंग भी आपकी की जाएगी। BCG वैक्सीनेशन, मतलब BCG जो वैक्सीनेशन होता है वो टीबी को प्रिवेंट करता है। इसका एम क्या होता है, जो BCG वैक्सीन दी जाती है उसका एम क्या होता है, टू इंड्यूस ए बिगिंस आर्टिफिशियल प्राइमरी इन्फेक्शन विद स्टिमुलेट रिक्वायर्ड सस्टेंस पॉसिबल सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन, मतलब ये जो ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन है वो रुक सके। BCG वैक्सीन कंसिस्ट लाइव एटेन्यूएटेड बोविन स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरक्लाई बैसिलाई, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है BCG, लिक्विड और फ्रीज ड्राइड, टाइप इसका होता है लिक्विड। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, आपको इंट्राडर्मल में दी जाएगी विथ 1 सेंटीमीटर या 30 गॉज नीडल से, आपको ये इंट्राडर्मल में दी जाएगी BCG वैक्सीन। तो ये आज का टॉपिक था हमारा ट्यूबरक्लोसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने मेरी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, वहाँ पे जाके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विद आंसर आप वीडियो देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Subscribe for more content.